दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों चलिए आज इस कड़ी में आगे आपको लेकर के चलते हैं। मैंने पीछे के वीडियो में बताया था आपको कि कैसे आपको तैयारी करना है बिहार विद्यालय सहायक का। तो बिहार विद्यालय सहायक, जैसा कि अभी आपको पता है कि बिहार विद्यालय परिचारी में अभी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसका कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम होने का संभावना अभी तक नहीं है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्या बिहार विद्यालय परिचारी के लिए क्या होगा, परीक्षा होगी? तो उसमें परीक्षा अभी होने का कहीं कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो हाँ, विद्यालय सहायक के लिए है। तो मैं बच्चों को बता दूं कि अगर आप बिहार विद्यालय सहायक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके को जीविका के लिए आवेदन आ रहा है। इसका सिलेबस और उसका सिलेबस एक है। बिहार विद्यालय सहायक का हो ही गया, ये है ना। देखिए करें, और बिहार पंचायती राज, ये तीनों जो है ना वो एक है सिलेबस। तीनों का सिलेबस एक है, तीनों का सिलेबस एक है। दूसरा, तीनों में पेमेंट सेम है और तीनों में आप सेम है और तीनों में हम सेम है। नौकरी आपको लेना है, आपको मेरे साथ रहना है, निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी, ना का कोई सवाल नहीं है। तो इसमें सभी चीज़ जो है ना वो एक साथ है। तो इसलिए मैं तमाम बच्चों से यही कहूँगा कि आप तैयारी करिए और तीनों का तैयारी करिए। जीविका के लिए भी करिए, बिहार विद्यालय के लिए करिए और बिहार पंचायती राज के लिए। तीनों का एक साथ है। ये नहीं कि बिहार विद्यालय सहायक के लिए कर रहे हैं बाकी को नहीं कर रहे हैं, नहीं, तीनों को करना है एक साथ और लगन से करिए। हम उसमें आपको टाइमिंग देंगे कि कब क्या पढ़ना है। पूरा मैंने कहा ना कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा हम लेते हैं अपने ऊपर जिम्मा। अगर आप नहीं पास करते हैं बशर्ते आपको मेरे साथ टाइम टेबल से सेट होना पड़ेगा। तो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया था, सामान्य अध्ययन का और उसके बाद सामान्य विज्ञान का। अब हम बना दे रहे हैं रीजनिंग एवं मानसिक क्षमता। बस यही 3 है, यानी कि दोनों उधर 200 का बनाए थे तो 400 और ये 200 का अंक का है तो 600 का ही एग्जाम होगा। आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रीजनिंग में देखिए आपको क्या पढ़ना है, इसे देखिए। रीजनिंग में आपको पढ़ना है, एकदम शॉर्ट में हम बता देते हैं। रीजनिंग में आपको पढ़ना है व्यक्तिगत तर्क, जिसके अंदर रीजनिंग और मानसिक क्षमता अंक 200 रहेगा। उसमें व्यक्तिगत तर्क पढ़ना है, 2 पढ़ना है। व्यक्तिगत तर्क पढ़ना है और गैर व्यक्तिगत तर्क पढ़ना है, 2 पढ़ना है। व्यक्तिगत तर्क और गैर व्यक्तिगत तर्क। तो व्यक्तिगत तर्क में आपको क्या पढ़ना है? संख्या श्रेणी पढ़ना है। इसमें पढ़ना है संख्या श्रेणी, है ना, कि ये होगा इसके बाद क्या होगा, है ना। इधर आगे में खाली रहेगा, पीछे में फिर संख्या रहेगा। इस तरह का सेट करना है आपको, जोड़ लेना है, जोड़ करके तुरंत बताना होगा। उसके बाद फिर वर्णमाला होगा, उसमें आपको देना है जवाब। फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। फिर रक्त संबंध पढ़ना है, किसका ये लगेगा वो क्या लगेगा, तो फूफा का मौसेरा भाई चचेरा भाई ऐसा कर करके तो रक्त संबंध पढ़ना है। दिशा का ज्ञान होगा, जिसमें कि पूरब गए तो पूरब से गए, पश्चिम गए, पश्चिम से फिर दक्षिण घूमे तो उत्तर किधर है तो पूरब किधर, इधर मांगेगा, ठीक है, दिशा का ज्ञान। फिर गणित तर्क रहेगा आपके लिए, तो उसमें आपको पढ़ना है। अब देखिए उसके बाद पढ़ना क्या है, गैर व्यक्तिगत तर्क में क्या पढ़ना है? आकृति आधारित प्रश्न पढ़ना है। जो आकृतियां हैं, आकृति बना हुआ रहेगा, उसी पर आधारित आपको प्रश्न का जवाब देना। पैटर्न को पहचानना है कि अगला कौन होगा। इधर है, दिशा है ना, फिर इधर गया तो इधर कब होगा, है ना। तो ये पैटर्न पहचाना है। मिरर इमेज में आपको फिर पढ़ना है कि उसकी परछाई इधर है तो उसका क्या है, तो ये पढ़ना होगा। पेपर फोल्डिंग, इस तरह का ऐसे पेपर मारेंगे तो फिर उसका फोल्डिंग अगला कौन सा होगा, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बस देख लीजिए, रीजनिंग एवं मानसिक क्षमता में यही पढ़ना है, संख्या श्रेणी, वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, रैक संबंध, दिशा ज्ञान और गणित, समझ गए। व्यक्तिगत तर्क में इससे अधिक नहीं पढ़ने का जरूरत है, लेकिन इसको पढ़िए तो कन्फर्म पढ़िए, पूरा पढ़िए आपको, ताकि इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है ना, 2 2 4 2 6, इससे जुड़ा जो प्रश्न है एकदम आपको आ जाए। ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ लिए, अब बाद में जब वहाँ पर प्रश्न पलट रहे हैं तो पता चल रहा कि एक ही को 2 आ रहा है, बाकी तो सब लड़ा ही नहीं। फिर इसमें भी वही बात है, गैर व्यक्तिगत तर्क में आकृति आधारित प्रश्न, पैटर्न पहचानना है, मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग, बस यही 4 पढ़िए। फिर ऐसे तो प्रश्नों का एक सागर है, उस कितना पढ़िएगा आप, नहीं होगा और उसमें से प्रश्न आएगा नहीं। आपको 10+2 है के स्तर का एग्जाम है, बात को समझ लीजिए। आपको 10+2 स्तर का एग्जाम है
तो आपको मैट्रिक के आसपास के लेवल को आपको कवर कर लेना है। जो मैं बताया उसको पढ़िए। अभी आप देखे होंगे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग सिपाही का परीक्षा दिए हैं। जो किताब महंगी महंगी किताब लोग पढ़ के गए, पटना में कोचिंग चला रहे हैं, उन लोगों को के स्टूडेंट को मैंने देखा, जो बच्चा स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ा, अपने स्तर से पढ़ा, जिस चीज़ को लोगों ने बताया वही सवाल आया, और वो वहाँ जो पढ़ के लोग गए उसके चक्कर में इतना लंबा दे देता है कि बच्चों को उससे पार नहीं लगता है और समय कम रहता है, तो कहाँ से पढ़ पाएगा? बच्चा का इसमें दोष नहीं है, तो कहाँ से पढ़ पाएगा? तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि वो पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है। विषय से विषयांतर होइएगा तो जवाबदेही आपकी होगी, आप भटक जाइएगा। वो पढ़िए जो आता है, जो वो ना हमको सिर्फ पास में करना है, तो हम पास करने पर लक्ष्य ना रखेंगे, अपना माइंड कंसंट्रेट करेंगे पास होने पर, हमको फालतू में नहीं जाना है। और टोटल में यही है, समझ गए? टोटल में यही है। आपको ना बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं ना दे रहे हैं, आप एसएससी का एग्ज़ाम नहीं ना दे रहे हैं, आप बिहार में विद्यालय सहायक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन्हें कि उसी का किताब लीजिए, आप पढ़ रही है, उसमें से आएगा है ही नहीं, तो वहाँ नहीं भटकिए, आप इसको पढ़िए। और इसी से संबंधित जो किताब है, ऑथेंटिक किताब है, जैसे आप सोचिएगा किसका लें, तो लुसेंट वगैरह का किताब लीजिए, सबसे बेहतर है वो सब किताब, और उससे पढ़िए, आप निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और नहीं होगा तो कुछ किताब का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के लीजिए। आप वो भी आपका इच्छा है तब लीजिएगा, अगर आपके पास किताब है तो उसी को पढ़िए। हाँ, कुछ किताब अगर पसंद नहीं पढ़ रहा, वो ख़त्म कर लिए हैं, तो और भी किताब पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, जानकारी तो अच्छी है होती है। अब देखिए, और आपको और क्या करना है इसमें, थोड़ा ये भी देख लीजिए। ज़्यादा भटकने से फ़ायदा नहीं है। देखिए क्या करना है कि रोज़ाना 1 घंटा क्या करिए, मैथ का प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा नहीं। फार्मूला जो है रिवीजन करिए, उसके बाद कुछ हर टॉपिक पर 10 से 15 सवाल अपने से करिए। उसको अगर घर में कोई नहीं है तो अपने से करिए, सीट मारिए। टाइम बॉन्डिंग में प्रैक्टिस पेपर पर हल करिए। उसके बाद पुराने प्रश्नों को ज़रूर देखिए जिसको आप पढ़ लिए हैं, समझ गए? फिर एनसीईआरटी की किताब 9 से 10 का पढ़िए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप 9-10 में ही रहिए, ज़्यादा नहीं दूर जाइए। उसके बाद लुसेंट का देखिए, यहाँ भी लिखता है कि लुसेंट का ही किताब पढ़िए, और प्रैक्टिस सेट जो है ना उसको आप बनाइए। आप गांव में रहिए, गांव में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पटना जाइए, नहीं ज़रूरत है पटना में। पटना में जो भीड़ है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वहाँ सिर्फ नाम के बच्चे जा रहे हैं, वहाँ कर कुछ नहीं रहे हैं। जो गांव घर का बच्चा भी जो कर कर के निकल रहा है, बढ़िया बढ़िया जा कर के बच्चे जो कोचिंग में दे रहे हैं, वो पानी भर रहे हैं। कोचिंग में जाइएगा, वहाँ रहिएगा, हॉस्टल में खाना देगा, तेल बहुत ज़्यादा लेता नहीं है, भूंजता है कम तेल में, वो ऊपर से तेल दे देता है, लगेगा एकदम चहलाल जैसा, लगेगा खूब तेल दिया, पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पटना में जाके तैयारी नहीं करिए, लेकिन अगर संसाधन कम है, सीमित संसाधन है, तो आप गांव घर में रह करके भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का है। हाँ, नेट पैक रखिए बढ़िया। अगर आपके यहाँ जियो चलता है तो जियो का सिम रखिए, अगर जियो नहीं चल रहा है तो सिम को हटा दीजिए, अभी वहाँ पर एयरटेल का सिम रखिए, ठीक है? एयरटेल का सिम रखिए। ऐसे स्थान पर स्टडी पॉइंट बनाइए आप अपना कि जहाँ पर नेटवर्क टनाटन रहे, और पढ़िए, आप स्वाध्याय करिए और नेटवर्क में बने रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल आप नहीं देखिए, मोबाइल नहीं देखिएगा तो कैसे तैयारी करिएगा। और जो गार्जियन देख रहे हैं उन बच्चों को इस तरह का सुविधा उपलब्ध कराइए। निश्चित रूप से जो पटना में दीजिएगा 1 महीना में ना, वो उसको 6 महीना में भी खर्च नहीं बेचारे को, वो दीजिए सारी सुविधा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बच्चों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। बिहार विद्यालय सहायक या जीविका या फिर बिहार पंचायती राज, तीनों को एक साथ रखिए। तीनों के लिए अलग अलग किताब की ज़रूरत नहीं है। कुछ किताब रखिए, जहाँ पर जो किताब से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो कुछ किताब अवश्य रखिए आप अपने पास, और परीक्षा की तैयारी करिए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। नहीं मिलेगी आपको सफलता तो पूरा क्रेडिट हम अपने ऊपर लेते हैं, दोष हम अपने ऊपर लेते हैं। और अगर आप सफल हो गए तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। ज़रूरत है हमारे साथ कनेक्ट होने का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और समय के साथ रहिए और समय से पढ़िए। इधर उधर ज़्यादा समय बर्बाद करिएगा तो निश्चित रूप से लॉस हो जाता है। और ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा नंबर से नहीं कटता है, वहाँ छट जाता है 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ज़्यादा 3 नंबर, और बाद में लगता है कि ये सही हो जाता तो
अच्छा होता है। तो इसलिए सही हो जाएगा, बिल्कुल निराश नहीं होइए, समय के साथ रहिए और जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है उसको देखिए। धन्यवाद।